बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम पाकिस्तान का तारीख़ी मंसूबा सी पैक और गवादर पोर्ट भारत की नज़रों में इंतहाई खटक रहा है और भारत पाकिस्तान के इन दोनों मंसूबों को सबोताज करने के लिए ग्रेट गेम शुरू करने जा रहे हैं। भारत के अंदर जो फौजी लेवल की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंतहाई हाई लेवल की एक कॉन्फ्रेंस है जिससे नरेंद्र मोदी ने कल खिताब करना है और इस मीटिंग के अंदर भारतीय फोर्सेस के तमाम बड़े अफसरान शरीक हुए हैं, हो रहे हैं और इसी तरह से भारत के खुफिया इदारों के भी तमाम लोग इसमें शामिल हैं। भारत अब परेशान है कि सी पैक और गवादर मंसूबे को रोका कैसे जाए, इसे कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि भारत का जो अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट था चाबहार पोर्ट का, वो नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान सी पैक के अंदर श्रीलंका को शामिल कर रहा है, सी पैक के अंदर आज़रबैजान शामिल हो चुके हैं, सी पैक के अंदर रशिया शामिल हो चुके हैं, तुर्की शामिल हो चुके हैं और सऊदी अरब ने 10 से 20 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से गवादर के अंदर दुनिया की दूसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन इस हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द लॉन्च करके उन पर बाकायदा काम का आगाज़ किया जा रहा है। इससे भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप जानते हैं नाज़रीन काम आज से 1.5-2 साल पहले भारतीय मीडिया ने खबरें फैलाई कि 75 अरब डॉलर सऊदी अरब है वो भारत के अंदर ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, लेकिन नाज़रीन काम आज तक भारत इसका सबूत नहीं दे सका कि सऊदी अरब ने 75 अरब डॉलर भारत में इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की है। इस हवाले से कोई खबर नहीं है, ये झूठी खबर थी जो फैलाई गई। और इसी तरह से नाज़रीन काम भारत ने यह भी खबर फैलाई कि भारत की आर्मी पहली मरतबा सऊदी अरब जा रही है और सऊदी अरब जाकर पाकिस्तान की फोर्सेस को निकाल देगी और पाकिस्तान की फ़ौज की जगह भारतीय फ़ौज लेगी और सऊदी फ़ौजियों को तैयार भी भारतीय फ़ौज करेगी और ट्रेनिंग भी भारतीय फ़ौज देगी। लेकिन ये खबर भी झूठी निकली। अभी तक इस खबर का कोई पता नहीं है और ना ही भारत ने इस हवाले से कोई एलामिया जारी की है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत के अंदर जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो भारतीय मीडिया है जो झूठ बोलते हैं और भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब नाज़रीन काम जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान श्रीलंका के साथ जदीद एग्रीमेंट कर चुका है। पाकिस्तान के एयर चीफ श्रीलंका के विज़िट पर गए हैं, 4 रोज़ा विज़िट है। श्रीलंका की फ़ौज को, श्रीलंका के डिफेंस को हर तरह से सपोर्ट करने का पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी है। बदले में श्रीलंका पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल होकर तमाम तिजारत पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से करेगा। यकीनन पाकिस्तान की गवादर पोर्ट श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट के साथ मुंसलिक होगी, जिससे भारत का तमाम जो तिजारती ख्वाब था वो चकनाचूर हो जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन काम जो भारत चाबहार पोर्ट बना रहा था, जिसके लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चाबहार डे के मौके पर एक बड़ा खिताब भी किया है और कहा है कि हम बांग्लादेश को और दीगर पड़ोसी मुल्कों को चाबहार पोर्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं। ईरान, भारत, अफ़गानिस्तान और दीगर मुल्कों के साथ मुंसलिक ये मंसूबा है और इसके ज़रिए से सेंट्रल एशिया तक, यूरोप तक भारत पहुँचेगा। भारत का ये ख्वाब भी अधूरा रह गया है। चाबहार पोर्ट एक्टिव नहीं है, फ़ाल नहीं है और ईरान भी चाइना के ब्लॉक में शामिल होकर भारत को चाबहार पोर्ट से निकाल चुका है। श्रीलंका भी भारत को अपनी कोलंबो पोर्ट पर जो टर्मिनल तामीर हो रहा था उससे निकाल चुका है। तो भारत को नाज़रीन काम चाबहार पोर्ट में भी शिकस्त हो चुकी है और कोलंबो पोर्ट में जो टर्मिनल्स भारत बना रहा था उसमें भी भारत को निकाला जा चुका है। श्रीलंका, ईरान ये पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के तारीख़ी मंसूबे सी पैक को, गवादर को सबोताज करने का जो भारतीय ख्वाब था वो चकनाचूर होकर रह गया है। नाज़रीन काम ये सारी की सारी जो गेम चेंजिंग है, इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है और पाकिस्तान मुआशी तौर पर दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है। नाज़रीन काम गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के साथ तुर्की के एग्रीमेंट और तुर्की के फ़ौजी और मिलिट्री माहदे पर भी भारत में चीखो पुकार जारी थी और इस वक्त भी चीखो पुकार हो रही है कि भारत के ख़िलाफ़ तुर्की और पाकिस्तान मुत्तहिद हो चुके हैं और दोनों मुश्तरका तौर पर जदीद फ़ाइटर जंगी जहाज़
जहाज़ बनाएंगे, दोनों मुश्तरका तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, ड्रोन तैयारे बनाएंगे, जिससे भारत को तकलीफ़ है, भारत को परेशानी हो सकती है। लिहाजा तुर्की और पाकिस्तान के इस कोऑपरेशन को, इस इत्तिहाद को तोड़ा जाए। फिर नाज़रीन काम, पाकिस्तान अरब मुल्कों के साथ भी राब्ते में है। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय आर्मी चीफ के साथ कतर के आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। भारत के आर्मी चीफ खुद दौरा करते हैं कतर का या बहरीन का या मुत्तहिदा अरब इमारात का, लेकिन कभी भी बहरीन के आर्मी चीफ, कतर के आर्मी चीफ, सऊदी अरब के आर्मी चीफ या दीगर गल्फ मालिक के आर्मी चीफ वो भारत के दौरे पर नहीं जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब क्या है कि भारत का ये जो दावा है कि अरब रियासतें उनके साथ हैं, ये महज धोखा है, ये महज झूठ है और फ़रेब है। हकीकत ये है कि अरब रियासतें पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी समझते हैं। उन्हें पता है पाकिस्तान की फोर्सेस के पास वो हथियार हैं, वो टेक्नोलॉजी है, वो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है जिसके ज़रिए से उनका दिफा मजबूत हो सकता है। कतर के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करके बाहमी अस्करी ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तिफाक किया है और पाकिस्तान की आर्मी को कतर के फ़ौजियों की तैयारी के लिए तैयार करने या ट्रेनिंग देने के हवाले से भी एग्रीमेंट किए हैं और पाकिस्तान के जंगी जहाज़ ख़रीदने का भी एग्रीमेंट किया है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, जो सऊदी अरब के आर्मी है वो पाकिस्तान के राहील शरीफ, जनरल राहील शरीफ से राब्ते में है और पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर है। और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी अनकरीब सऊदी अरब का विज़िट करने जा रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के खुफिया इदारों को, पाकिस्तान के हथियारों को जदीद हथियारों के तौर पर देखा जाता है, जदीद फ़ौज के तौर पर देखा जाता है। और भारत का ये जो मौक़िफ़ था पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान पर हमला करने का, ये ख्वाब भारत का ख्वाब ही रहा है और इंशाअल्लाह ये कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जंगी मशक़ें जारी हैं भारतीय सरहदों के करीब और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जदीद हथियारों की तैयारी जारी है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है और भारत की रॉ एजेंसी को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान निकाल चुका है। नाज़रीन काम, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे भारत को तकलीफ़ है, इसलिए भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय फोर्सेस के ज़रिए से हमले करवाए जाएँ और पाकिस्तान की इस तरक्की को रुकवाया जाए। लेकिन नाज़रीन काम, चाबहार के मुकाबले में गवादर पोर्ट एक्टिव हो चुकी है, फ़ाल हो चुकी है और पाकिस्तान के सी पैक मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदे हैं उनसे भी भारत को या भारत की साजिशों को रोका जा चुका है। आप जानते हैं भारत के इलाकों में चाइना मौजूद रहा, लद्दाख के अंदर चीन ने कब्ज़ा किए रखा और अब भी चीनी फ़ौजें मौजूद हैं। भारत की अरुणाचल प्रदेश की रियासत, नागालैंड की रियासत है, वो काफ़ी हद तक चीन के कंट्रोल में जा चुकी है और इसी तरह से जो मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स की कार्रवाइयाँ हैं उनमें इजाफा हो रहा है पाकिस्तान की शराइत पर। और चाइना ने जो भारत को गर्दन से पकड़कर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया है, इससे यकीनन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का जो ख्वाब था वो एक तरह से हकीकत में बदलने जा रहा है। अब ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सौदेबाजी की है या मकबूजा कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया है, बल्कि नासिर काम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के पास वक्त मिल चुका है, भारत के हमलों को रुकवाया जा चुका है और अब भारत पर प्रेशर है कि भारत की मोदी हुकूमत आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 35A को ख़त्म जो किया गया था उसे बहाल करे, कश्मीर के स्टेटस को बहाल करे और कश्मीरियों पर मजालिम को ख़त्म करे। यही वजह नाज़रीन काम 4G इंटरनेट सर्विस मकबूजा कश्मीर के अंदर बहाल कर दी गई और हुर्रियत कायदीन को जेलों से रिहा किया जा रहा है। मीर वाइस उमर फारूक को घर की नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर स्कूलों को खोल दिया गया है, मकबूजा कश्मीर के अंदर से चेक पोस्टों को हटा दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर से भारतीय फोर्सेस ने अब ये ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं कि अब कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, अब ऑपरेशन नहीं होंगे, अब पूरा मन मकबूजा कश्मीर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मुस्बत इशारे हैं, ग्रीन सिग्नल्स हैं कश्मीरियों की आज़ादी के लिए। और नाज़रीन काम, अब तक की जो हमारी इतलात हैं वो ये भी हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा करना था फरवरी के एंड में, लेकिन फरवरी गुजर गया, मार्च की 5 आ गई, लेकिन अभी तक मोदी ने दौरा नहीं किया। इसके पीछे भी पाकिस्तान का सीज़ फायर एग्रीमेंट था जिसमें पाकिस्तान
ने मोदी को रोका है कि वो मज़ीद इस तरह के इक़दाम का अगर ऐलान करेगा जिससे पाकिस्तान और भारत में इश्तियाल बढ़ सकता है, लिहाजा मोदी दौरा ना करे और उन प्रोजेक्ट्स का ऐलान ना किया जाए। अब तक की इतलात तो ये हैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन कहा पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक को जारी रखना होगा, भारत के ख़िलाफ़ चारों तरफ से प्रेशर को बढ़ाना होगा और जो चाइना है, चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को भारत की जो सरहदी इलाके हैं, लद्दाख का इलाका है, इसी तरह से नेपाल बॉर्डर है या दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर अपनी तैयारियों को तेज़ करना होगा और भारत का राजस्थान बॉर्डर और दीगर सरहदों पर भी पाकिस्तान की फोर्सेस को हर वक्त हाई अलर्ट रखना होगा। पारा नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।